शरीर के साथ आप भी यहाँ रहते, परंतु ना आप शरीर के साथ रहते हो और ना आपके साथ शरीर जाता है, फिर दोनों एक कैसे हुए? मकान में मैं रहता हूँ तो मकान में कैसे हो गया? मैं मकान में आता हूँ और मकान से चला जाता हूँ, तो मकान और मैं अलग अलग हुए। ऐसे ही शरीर भी एक मकान है और आप उसमें रहने वाले हो। आप उसमें रहते हो और निकल भी जाते हो, उसके साथ आप एक नहीं हो। मैं शरीर से अलग हूँ ऐसा अनुभव न हो तो भी इसको जबरदस्ती मान लो। जैसे बीमारी से छूटने के लिए आप कड़वी से कड़वी दवा चिरायते आदि की काढ़ा आंखें मीच कर पी लेते हो, ऐसे ही स्वस्थ होने के लिए आप मैं अलग हूँ ऐसा मान लो। फिर भी ठीक अलग ना दिखे तो व्याकुल हो जाओ कि अलग अनुभव जल्दी कैसे हो। व्याकुलता जोरदार हो जाएगी तो चट अनुभव हो जाएगा, परंतु भोगों में रस लेते रहोगे, सुख लेते रहोगे, तो चाहे कितना भी पढ़ जाओ, पंडित बन जाओ, चारों वेद पढ़ लो, पर शरीर से अलगाव का अनुभव कभी नहीं होगा। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। स्वामी जी कहते हैं कि जो दिखता तो है पर मिलता नहीं, इसका नाम प्रतीत है। मनुष्य के भीतर प्रतीत का जितना आदर है उतना प्राप्त का आदर नहीं है। यह है समस्या। अतः जो प्राप्त है उस पर दृढ़ता से विश्वास करना है कि बालकपन में मैं जो था वही मैं आज हूँ। शरीर बदला, मन बदला, भाव बदले, इंद्रियां बदली, देश बदला, काल बदला, परिस्थिति बदली, घटनाएं बदली, क्रियाएं बदली, यह सब कुछ बदला पर मैं नहीं बदला। मैं तो वही हूँ। वेदांत में आत्मा की नित्यता के लिए यह प्रबल युक्ति है कि मैं वही हूँ। अब इस बात को समझें। कोई दो आदमी 8-10 वर्ष के बाद मिले, उनमें एक बड़ी अवस्था में था और एक छोटी अवस्था में था। छोटी अवस्था वाले ने पूछा कि बाबा जी आप मेरे को जानते हो? बड़ी अवस्था वाले ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं जानता, तुम मेरे को जानते हो क्या? छोटी अवस्था वाले ने कहा कि हाँ मैं तो आपको जानता हूँ। देखो अमुक समय में मैं आपसे मिला था और हम दोनों में अमुक अमुक बातें हुई थी। मुझ में ज्यादा परिवर्तन होने से आप पहचान नहीं सके। बड़ी अवस्था वाला बोला, अच्छा वही हो ना तुम? छोटी अवस्था वाले ने पूछा, आजकल कैसे चल रहा है? तो बड़ी अवस्था वाले ने उत्तर दिया कि आजकल तो बड़ी तकलीफ में हूँ, पैदा तो है नहीं और आफत आ रही है, तुम कैसे हो? तो छोटी अवस्था वाले ने कहा, हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब इसमें विचार यह करना है कि मैं भी वही हूँ और तू भी वही है। ध्यान दे, इसमें संदेह नहीं है, पर परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों की अवस्था बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, पर वे दोनों वही हैं। अतः आपके साथ न अवस्था रहती है
न परिस्थिति रहती है, आप स्वयं इनसे अलग हैं। ये सब बदलने वाले हैं, प्रतीति मात्र है। इनको सच्चा मानने से ही अनर्थ होते हैं। जितने भी अनर्थ होते हैं इनको स्थायी मानने से ही होते हैं। अब प्रश्न होता है कि प्रतीत तो दिखती नहीं, दिखती है, प्रतीत तो दिखती है पर प्राप्त नहीं दिखता। अतः हम प्राप्त को कैसे माने? जो सबको जानने वाला है उसको किससे जाने? देखो बड़ी मार्मिक बात है कि जैसे आंख से सब कुछ दिखता है पर आंख नहीं दिखती। ध्यान दें, आंख से सब कुछ दिखता है पर आंख नहीं दिखती। दर्पण में आंख की आकृति को भले ही देख लो पर आंख नेत्रेंद्रिया नहीं दिखती। अर्थात जो देखने की शक्ति है वह नहीं दिखती। उस देखने की शक्ति से ही सब कुछ दिखता है। ऐसे ही यह प्रतीत जिससे प्रतीत होती है, जो इस प्रतीत को जानने वाला है वह प्राप्त है। अगर वह न होता तो प्रतीत किसको होती? जो इस परिवर्तनशील प्रतीत को देखने वाला है उसको ही ईश्वर कह दो, जीवात्मा कह दो, सत कह दो, ब्रह्म कह दो। ये उसको कहने के कई नाम हैं। वास्तव में वह एक ही तत्व है। अब एक शंका होती है कि परमात्म तत्व तो प्राप्त है ही, चाहे उसको प्राप्त बताओ अथवा न बताओ, फिर उस पर विश्वास करने की क्या आवश्यकता है? तो इसका समाधान यह है कि जब तक परमात्मा पर हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक परमात्मा प्राप्त होते हुए भी हमारे काम नहीं आएंगे। विश्वास करो तो लाभ होगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, केस भी नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा पर श्रद्धा विश्वास तो करने ही पड़ेंगे। अभी मैंने उस परमात्मा तत्व की है कि प्रबल युक्ति बताई कि जिससे प्रतीत होती है वह है पर लाभ है। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे को जो कुछ मिला है इस संसार में वह सब बिछुड़ने वाला ही मिला है। जैसे शरीर मिला है तो बिछुड़ने वाला मिला है, कुटुंब मिला है तो बिछुड़ने वाला मिला है, धन मिला है तो बिछुड़ने वाला मिला है, योग्यता मिली है तो बिछुड़ने वाली मिली है, बल मिला है तो बिछुड़ने वाला मिला है। आप बिछुड़ने वाली वस्तु का त्याग कर दें तो स्वतः कल्याण होता है, हो जाएगा। यह भगवान की बड़ी विलक्षण कृपा है। भगवान मिले हुए और बिछुड़ने वाले नहीं हैं, प्रत्युत सदा से ही मिले हुए हैं, सदा मिले हुए ही रहते हैं, कभी बिछुड़ते नहीं। भगवान के सिवा जो कुछ है वह सब का सब बिछुड़ने वाला है। भगवान ने गीता जी में कहा है कि हे अर्जुन ब्रह्मलोक तक, यहाँ की तो बात छोड़ो संसार की, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता।
मनुष्य शरीर केवल त्याग करने के लिए मिला है। केवल त्याग करने से अपने घर का कुछ खर्चा नहीं होगा और कल्याण मुफ्त में हो जाएगा। अतः मिली हुई वस्तु का हृदय से त्याग कर दें कि यह हमारी नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है, तो कल्याण हो ही जाएगा। यह पक्का सिद्धांत है। त्याग से तत्काल शांति मिलती है, क्योंकि शरीर, योग्यता, बल, बुद्धि आदि जो कुछ मिला है त्याग करने के लिए ही मिला है। त्याग नहीं करोगे तो भी वह बिछुड़ ही जाएगा। साथ में रहने वाली कोई भी चीज नहीं है। देखें, दान पुण्य करते हैं तो लोग समझते हैं कि रुपयों से कल्याण होता है। वास्तव में रुपए से कल्याण नहीं होता, प्रत्युत रुपयों में जो मोह है, ममता है, उसके त्याग से कल्याण होता है। अगर बाहर से रुपयों का त्याग करने से ही कल्याण होता हो तो धनी आदमी कल्याण कर लेते और गरीबों का कल्याण ही नहीं होता। बिल्कुल सच्ची बात है। अगर बाहर से रुपयों का त्याग करने से ही कल्याण होता तो धनी आदमी कल्याण कर लेते और गरीबों का कल्याण ही नहीं होता। अब एक मार्मिक बात है, संसार सत्य है या असत्य, नित्य है या अनित्य, इस विषय में बड़ा मतभेद है। परंतु संसार का संबंध असत्य है, अनित्य है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं। जड़ चेतन का संबंध असत्य है, क्योंकि जड़ चेतन का संबंध हो ही नहीं सकता। अतः संसार से माने हुए संबंध का ही त्याग करना है, असत अपना नहीं है। यही असत का त्याग है। असत के त्याग से सत तत्व, परमात्मा तत्व की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। शरीर बिछुड़ जाएगा तो मौत हो जाएगी, पर उसके संबंध का त्याग कर दें तो मौज हो जाएगी। छूटने वाले को हम अपनी मर्जी से अगर छोड़ दें तो आनंद हो जाएगा, और अगर वह जबरदस्ती छूटेगा तो फिर रोना पड़ेगा। श्रद्धेय स्वामी राम सूरदास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। स्वामी जी कहते हैं, हमारा असली घर, स्वामी जी कहते हैं कि हमारा असली वास्तविक घर, कहते हैं